राधे राधे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। मैं भी बहुत अच्छे से हूँ। और अभी सुबह के बज रहे थे 6:15 बजे का टाइम होगा ये। और जस्ट मैं अभी नहा कर आई हूँ और अभी जाऊंगी मैं पूजा करने के लिए। पंडित जी मुझसे पहले उठ गए थे तो आज जो है ना ये पूजा पर बैठ चुके हैं। तो चलिए हम ठाकुर जी को स्नान कराएंगे। उससे पहले जब मैं मंदिर में गई ना तो मैंने देखा कि बहुत सारा सामान जो है ना इधर उधर फैला पड़ा है। तो सारे सामान को पहले हम एक साथ लगाएंगे, क्योंकि अभी धूल तो खैर कम आती है। गर्मियों की अपेक्षा अगर देखा जाए तो धूल कम है, लेकिन फिर भी 8-10 दिन के अंदर जो है ना ये सामान जो रखा हुआ है पूजा पाठ का, इसको एक साथ लगाना पड़ता है। वरना कभी कुछ सामान उठाया तो कहीं का कहीं रख दिया। हम ही फैलान फैलाते हैं। फैलान फैलाना कोई बाहर के नहीं आते हैं। तो ऐसे धीरे धीरे करके जो है ना सारा सामान अव्यवस्थित हो जाता है। तो बस मैंने सारा सामान एक साथ लगा दिया है। अभी भी बहुत सारा काम बाकी है मंदिर में करना। पंडित जी जो है ना कल रात में ही घर पर आए थे और आज सुबह इनको कहीं जाना है, इसीलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी काम कर रही हूँ। तो बस यहाँ पे ठाकुर जी को मैंने स्नान कराया, पूजा की, और इसके बाद जाऊंगी मैं बैकुंठी चौदस की पूजा करने। तो उसका मैं वीडियो नहीं बना रही हूँ। यहाँ पे पंडित जी जो है ना तर्पण कर रहे हैं। तो हमारे मेरी कुंडली में पितृदोष नहीं है, लेकिन हाँ पंडित जी की कुंडली में बहुत गहरा वाला पितृदोष है। तो पितृदोष की शांति के लिए जो है ना आपको आए दिन कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तभी जो है ना उसका असर थोड़ा सा कम होता है। जो मैं आपको बोलती हूँ ना वो हम भी कहीं ना कहीं करते हैं, और सच्चाई वाली चीजें बोलती हूँ। आप लोग शायद सोचते होंगे फटाक से कोई जादू मंतर हो जाए, तो जादू मंतर केवल हमारी ख्वाबों में होता है। रियल लाइफ में बहुत स्ट्रगल होता है। इजी नहीं होती किसी की लाइफ भी, ना हमारी ना आपकी भी इजी नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारे लोग जब हमसे जुड़ते हैं हमें बताते हैं कि हमारे जीवन में इतनी सारी समस्याएं हैं। तो हर किसी का जीवन जो है ना इसी तरह से चल रहा होता है। तो बस उस समस्याओं से बचने के लिए केवल एक ही उपाय है कि लगातार जो है ना उससे लड़ते रहिए, कुछ ना कुछ करते रहिए उसके लिए। तो बस मेरे कहने का मतलब ये है, अगर पितृदोष है तो उसके लिए आपको लगातार कुछ ना कुछ उपाय करवाना ही पड़ेगा या करना पड़ेगा। तो यहाँ पे पंडित जी जो है ना रोज तर्पण करते हैं अपने पितरों के नाम का। मैंने आपको जैसे कि बताया कि ये जाने वाले हैं, इनको कहीं जाना है हवन वगैरह करवाने के लिए। तो इनके लिए मैं नाश्ता बना रही हूँ। सुबह सुबह खैर इतने बजे कोई नहीं खाता, 7 बजे किसी को भी भूख नहीं लगती। बट ये है ना कि घर से खा के जाओ तो सही रहता है। फिर पता नहीं कितने बजे खाना मिले क्या मिले, बाहर जाके कुछ पता नहीं होता है। तो आज ना जो है ना इसको बहुत सारे लोग बर्मी सिली भी बोलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ बर्मी सिली इसको कोई नहीं बोलता। हमारे यहाँ हम इसको नमकीन सेवइयाँ बोलते हैं, जो कि मेरे हस्बैंड को अच्छी लगती हैं। तो बस मैं यही बना रही हूँ, और बाद में बेटू का भी नाश्ता यही हो जाएगा। जब जिम से आता है ना तो उसको भूख लगती है, तो यही मैं थोड़ी ज़्यादा बना रही हूँ ताकि इनका भी नाश्ता हो जाए और साथ साथ बेटू का भी नाश्ता हो जाए। एवरीवन, राधे राधे। अभी बज रहे हैं शाम के 2:15 बजे का टाइम है, और मैंने जस्ट चाय पी है। और उधर जो है ना मेरा दूध गर्म हो रहा है, तो चलो मैं पहले देख लूँ दूध को। और आज का दिन पता नहीं कब निकल गया। अभी सर्दियों वाले जब दिन आते हैं ना तो ऐसे ही निकल जाते हैं, बिल्कुल पता नहीं चलता। और दूध जो है ना बस उबलने वाला ही है। उबलने वाला होता है ना दूध, तो बिल्कुल पास में खड़ा रहना पड़ता है, नहीं तो थोड़ा सा आप चूके और दूध फटाक से जो है निकल जाता है। और अभी घर में ना बहुत सारा काम फैला है। देखिए कितने सारे बर्तन रखे हैं, तो इनको जो है ना मैं आके साफ़ करूँगी, क्योंकि मुझे जाना है अभी कहीं बाहर। और फिर बाहर आके गैस भी देखिए आपको दिख रही होगी गंदी है, क्योंकि ये वाली गैस ना मैं एकदम ठंडी हो जाती है ना जब साफ़ करती हूँ, क्योंकि मेरे मन में एक डर है कि कहीं छटक ना जाए। तो वो होता है ना एक अंदर से डर, वो डर बैठा हुआ है मेरे अंदर। तो फिर मैं जो है ना गर्म में इसको साफ़ नहीं करती, बिल्कुल ठंडी हो जाएगी जब मैं इसको साफ़ करूँगी। अभी थोड़ी देर पहले जो है ना मैंने इनके लिए रोटी बनाई थी, तो अभी गर्म है इस चक्कर में। तो काम को हम ऐसे छोड़ के जाएंगे। और दरवाजे पर गुनगुन खड़ी है, गेट खुला है, तो ये अंदर आ जाएगी। चलो मैं बंद कर दूँ उसको। और आज का मौसम जो है ना इतना बढ़िया मौसम है ना, बाइक पे घूमने वाला मौसम है। बहुत बढ़िया मौसम है, सच बताओ। हल्की हल्की सर्दी, धूप बिल्कुल भी नहीं है। क्यों भैया?
आज था हमारे मोहल्ले में अन्नकूट, तो आप भी ये प्रसाद ग्रहण कर लीजिए मेरी तरफ से। मिक्स सब्जी थी, जिसे राम भाजा हमारे यहाँ बोला जाता है, कड़ी, पूड़ी, चावल, मतलब बहुत टेस्टी लगता है। और भगवान का प्रसाद होता है तो समझ लो उसका स्वाद जो है ना दुगना हो जाता है। बस मैंने प्रसाद ग्रहण किया, उसके बाद जो है ना मैं चली गई थी मंदिर, क्योंकि आज बैकुंठी चौदस थी। जो दीपदान मैंने आपको बताए थे वो दीपदान आज मैं भी करने वाली हूँ। तो मिट्टी के दीपक नहीं लेकर आई, क्योंकि मिट्टी के दीपक मेरे यहाँ थोड़े से कम ही बचे हैं, क्योंकि यूज होते रहते हैं और हर पूजा पूजा पाठ में साल भर के लिए हमें रखने होते हैं। तो फिर इस वजह से जो है ना मैं यहाँ पे आटे के दीपक जो है ना बना रही हूँ, क्योंकि आटा मैं घर से ही गूंद के लेकर आई थी। घर पे मैंने इसलिए नहीं बनाई क्योंकि रास्ते में ना थोड़े से वो चिपचिप से हो जाते हैं, कभी टेढ़ा डिब्बा हो गया तो पूरे फूट जाएंगे। इस वजह से हम लोग आराम से बैठकर बना रहे हैं। और इस मंदिर में भी आज अन्नकूट था, तो हम लोगों ने जो है ना एक पूड़ी यहाँ पर भी खाई, क्योंकि अच्छा लगता है, मतलब प्रसाद का अपना एक अच्छा स्वाद होता है। अच्छा लगता है, भंडारा जहाँ पर भी हो ना उसकी उसका जो स्वाद होता है ना वो बहुत ही अलग होता है। तो बस हमने पूड़ी वगैरह यहाँ पे खाई। इसके बाद जो है ना हम बना रहे हैं दीपदान करेंगे यहाँ पे। मेरी सहेली भी मेरे साथ आई थी, तो बस मैंने यहाँ पे सारी बातियाँ रख दी हैं। आज मैं पंडित जी को बोलने वाली हूँ कि बातियाँ बना दो, क्योंकि बातियाँ पूरी खत्म हो चुकी हैं। केवल इस डिब्बे में 2 बातियाँ बची थी जो कि शाम की पूजा के लिए मुझे चाहिए। तो इस तरह से जो है ना आज का दिन था मेरा। उसके बाद मैंने बातियों को प्रज्वलित करना स्टार्ट किया। ये सबसे कठिन वाला काम लगता है मुझे। एक तीली से केवल 1 या 2 ही बातियाँ जलती हैं, उसके बाद फिर से हम तीलियाँ जलाते हैं। तो कहीं न कहीं ये चीज़ में बड़ा स्ट्रगल सा लगता है। ऐसा लगता है कहीं जादू सा हो जाए और सारी बातियाँ अपने आप जल जाए। जीवन में भी कहीं न कहीं हमें यही लगता है, जब बहुत सारी दिक्कतें आती हैं तो उनसे लड़ा नहीं जाता है। तो ऐसा लगता है ऐसा कोई जादू हो, फटाफट सब कुछ ठीक हो जाए। लगता है ना? मुझे भी ऐसा बहुत लगता है। तो चलो पहला दीपदान करते हैं। जीवन है तो संघर्ष चलता रहेगा। अगर आपके जीवन में भी बहुत संघर्ष है तो प्लीज़ आप कभी हताश मत होइएगा। शायद भगवान ने आपके लिए संघर्ष तय कर रखा हो, इसीलिए ज़िंदगी में संघर्ष है। तो बस लड़ते रहो, जब तक जीवन है तब तक लड़ना है। और मेरी बहुत सारी सब्सक्राइबर बोलती हैं दीदी ये दिक्कत है, वो दिक्कत है। तो मैं आपको एक बात बताऊँ, सच्चाई बता रही हूँ। हर किसी की लाइफ में दिक्कत है। हमको दिखता नहीं है, बस हमें ना कई बार ऐसा होता है कि दूसरों की दिक्कतें थोड़ी कम दिखाई देती हैं, महसूस नहीं कर पाते, लेकिन परेशान हर कोई है। कोई पैसों से परेशान है, कोई शरीर से परेशान है, कोई बच्चों के कारण परेशान है, कोई परिवार के कारण परेशान है। परेशान सब है, किसी के पास कुछ नहीं है, किसी के पास कुछ नहीं है। तो ये तो जीवन है, लगा रहता है। बस प्रभु के शरण में रहिए, और प्रभु के शरण में रहने से एक फ़ायदा होता है, वो ये कि आपके अंदर साहस बहुत आ जाता है। आपके जीवन में कितनी भी दिक्कतें हों, लेकिन आप कहीं न कहीं एक अच्छा महसूस करते हो। आपको ये लगता है नहीं हम लड़ लेंगे इस दिक्कत से, बस इतना ज़रूर होता है। और करने वाला सब कुछ ठीक जो है ना वो ईश्वर ही होता है। जब तक समय नहीं आया ना, जब तक कुछ भी कर लेना आप, एड़ी चोटी का जोड़ लगा लेना, कभी कुछ नहीं होने वाला। तो बस वही है। आप बोले होंगे दीदी आज आप बहुत गहरी-गहरी बातें कर रहे हैं। वो इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं दीदी ऐसा-वैसा, तो बस वही अपनी शब्दों के कारण, शब्दों से जो है ना आप लोगों को मैं कुछ बताना चाहती हूँ, तो शायद आप वो चीज़ समझ पाए होंगे जो मैं आपको बताने चाह रही थी। 14 दीपक दान कर दिए, 14 जगह, और इसका वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुकी हूँ, तो आप लोगों को बताया होगा मैंने, आप लोग उसे देख लीजिएगा। अगर आप वैकुंठी चौदस के दिन नहीं कर पाए हैं तो पूर्णिमा के दिन भी आप कर सकते हैं। कहते हैं ना जब जागो तभी सवेरा। तो जितना भी कर सको ना कर लेना। तो पूर्णिमा के दिन भी आप कर सकते हो। घर पर आई तो पंडित जी के लिए मुझे बनानी थी सब्जी आज कुछ भी नहीं है, पानी बरस गया है। तो इनसे मैंने कहा कि आप सब्जी लेने जा रहे हो क्या? तो इन्होंने बोला आज मेरी हिम्मत नहीं हो रही, मैं नहीं जा रहा हूँ। तो फिर मैंने यहाँ पे मूंग की दाल बनाई है, घी से उसको बघार दिया है, क्योंकि मूंग की दाल जो है ना घी से ही ठीक लगती है। बेटू के लिए थोड़े से चावल बनाऊंगी, क्योंकि उसकी डाइट में चावल है, तो उसके लिए थोड़े से मैंने भगोनिया में जो है ना चावल रख दिए है। रोटी मैंने आज दोपहर में ही बना दी थी, तो रखी हुई है 5-6 रोटी, तो हो जाएंगी। तो इस तरह से सबका रात का खाने की तैयारी हो चुकी है। मैं तो देखो खा पी कर आई हूँ। और आप लोग बोलोगे दीदी पंडित जी बाहर का नहीं खाते। बाहर का इन द सेंस कि शादियों में, भंडारे में वो नहीं खाते। तो उनकी अपनी एक अलग पॉलिसी है। देखिए सबके अपने-अपने नियम हैं, लेकिन मैं तो खा लेती हूँ, तो बस मैं तो खा कर आई। ऐसा नहीं है वो प्याज़ लहसुन वाला खाना नहीं था, विदाउट प्याज़ लहसुन, क्योंकि आपको सबको पता हो भंडारे में थोड़ी ना प्याज़ लहसुन डलता है। बस इसके बाद जो है ना मैंने बर्तन मांजना स्टार्ट हेलो किए। एवरीवन, राधे राधे। रात के खाने की जो है ना तैयारी हो चुकी है। मैंने बनाया है रात में दाल, मूंग की दाल बनाई है, चावल बनाए हैं, रोटियां दोपहर की रखी हुई हैं, क्योंकि 2 रोटियां जो है ना मैंने दोपहर में बनाई थी।
तो ये था मेरा आज का वीडियो। आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट कर बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। वैसे आप लोग बहुत प्यार देते हो, उसके लिए थैंक यू, धन्यवाद आप सभी को बहुत बहुत। तो बस सब बर्तन मेरे साफ़ हो गए हैं और मैं जो है ना बर्तन कैसे रखती हूँ आपको थोड़ा दिखा दूँ। चीनी मिट्टी के जितने भी बर्तन होते हैं ना मैं इस वाली पट्टी पर रख देती हूँ, और जो बाकी बर्तन होते हैं ना वो पूरा मैं डलिया में भर देती हूँ। तो डलिया जो है ना सूखने के लिए मैं बाहर रख दूँगी, क्योंकि सुबह तक जो है ना, पता नहीं किसका आ रहा है ये, पता नहीं, तो सुबह तक जो है ना वो एकदम सूख जाते हैं बर्तन। फिर सुबह जो है ना उसको ट्रॉली वगैरह में लगाती हूँ। और ये बर्तन जो है ना कांच के हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा टूट जाते हैं। मेरे पास एक समय था कि एक भी चीनी मिट्टी का बर्तन नहीं था, लेकिन अब जो है ना धीरे धीरे करके ना बहुत सारे बर्तन हो गए हैं। इस तरह की जो बर्नियाँ ना एक भी नहीं थी मेरे पास एक समय पर, लेकिन अब धीरे धीरे कभी एक ले ली, कभी 2 ले ली, कभी 3 ले ली, इस तरह से जो है ना बहुत सारी बर्नियाँ हो गई हैं। बस अब नहीं लूँगी, अब मैंने सोच लिया अब ज़्यादा नहीं लेनी है, क्योंकि जितना ज़्यादा सामान ले लो ना उतना ज़्यादा फिर भर जाता है। ये बर्नियाँ मैंने अचार लेने के लिए ली थी, क्योंकि एक समय पर मुझे अचार डालने का बहुत शौक था, बहुत शौक। खाती भी बहुत ही अचार, लेकिन अब बर्नियाँ आ गई हैं, लेकिन अचार खाना बंद हो गया है। खाती हूँ लेकिन ना के बराबर। अब अचार मेरा खाना मेरा छूट ही गया है। मैंने बहुत दिनों से अचार नहीं खाया, क्योंकि अचार सही नहीं रहता हेल्थ के लिए, इस वजह से। तो बनियाँ खाली पड़ी हुई हैं, तो सारी बनियाँ मैंने धो के रख दी हैं। अब सर्दियों में हम डालते हैं ना नींबू मिर्ची का अचार डाल देते हैं, वैसे कोई खाता नहीं है लेकिन कभी कभी डाल देते हैं। और आंवले का अचार डाला था मैंने, तो वो ख़त्म होने वाला है बस। तो चलो वीडियो का यहीं एंड करती हूँ। मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा।